और देखते हैं जैसे अमेरिका है, यहाँ मांस ज़्यादा लोग खाते हैं और मांस से स्वस्थ भी रहते हैं और मतलब आयु भी लंबी रहती है, मतलब और दिमाग भी तेज रहता है। ऐसे मतलब अमेरिका कितना एकदम शक्तिशाली देश है और वहाँ का मांस ही मुख्य वहाँ का भोजन है। तभी भी स्वस्थ भी रहते हैं सब, और दिमाग भी उनको थोड़ा तेज रहता है। तुम क्या कहना चाहते हो, भारत वालों का दिमाग तेज नहीं है? नहीं, यहाँ की अपेक्षा जो है कि वो बड़ा मतलब स्वस्थ भी रहते हैं। कैसे, स्वास्थ्य का क्या मापदंड है? ये भी लिखा हुआ है ना हमारे शास्त्र में कि मांस नहीं खाना चाहिए। नहीं तो ये स्वास्थ्य का मापदंड क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा स्वास्थ्य का? देखने में जैसे पेट और नहीं निकला रहता है अब बुढ़ापा में भी मतलब इस साल के बाद स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है ना जी, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जी, कि उसको इतना आंकना इतना आसान नहीं है। अमूमन लोग कह देते हैं हाँ हाँ स्वस्थ है, देख रहे हैं हाँ लंबा है तगड़ा है तो कहते हैं स्वस्थ है। ऐसे नहीं होता है स्वास्थ्य को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। आपने उसका मानसिक स्वास्थ्य देखा है, कितना विकृत दिमाग है। समझ रहे हो? भावनात्मक स्वास्थ्य देखा है, कितना विकृत दिमाग है, कितना विकृत भाव है। हाँ, और शरीर से भी कौन ऐसा बहुत स्वस्थ रह रहा है? शरीर में भी तो रोग है। गांठ हो जाना, मसल बना लेना, तो ये कोई स्वास्थ्य थोड़ी ना हो जाता है। ये तो बस उसमें हिंसात्मक वृत्ति बढ़ा दिया, लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है उससे, तो उससे स्वास्थ्य थोड़ी हो जाएगा। जो धर्म के लिए लड़ता है ना, न्याय के लिए लड़ता है, वह लड़ना अच्छा माना जाता है, वह स्वास्थ्य है। लेकिन जो किसी पर अत्याचार करने के लिए बनता है, किसी को उपनिवेश बनाने के लिए बनता है, वो अच्छा स्वास्थ्य थोड़ी है। तो अमेरिका ने तो कितना जो है पूरे दुनिया में लड़ा रखा है। अमेरिका ने जितना क्राइम किया, जितने लोगों को मरवाया है और आज भी मरवा रहा है, उतना कौन मरवा रहा है बताओ? पैसा खर्च कर रहा है मरवाने के लिए, हथियार बेचने के लिए। हर देश में उपद्रव करा रहा है, तख्ता पलट कर रहा है। तो ये सब स्वस्थ दिमाग की थोड़ी निशानी होती है। देखिए कहाँ मेडल ला रहा है ओलंपिक में, तो स्वस्थ हो गया। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर दुनिया को दिशा दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और भारत के हिंदू हैं। भारत का मतलब भारत के हिंदू, वे ही दिशा दे सकते हैं, वे ही स्वस्थ हैं जितने भी हैं। उसमें भी वे ही लोग, मतलब कि उसमें भी तो कैटेगरी होगी, उसमें भी वे एक से उपद्रवी हैं। लेकिन अगर पूरे एक कम्युनिटी की बात की जाए, एक धर्म की बात की जाए, तो वो सनातन धर्म वाले ही हैं, वे ही लोग स्वस्थ हैं। मैं नहीं मानता कि वे लोग सब स्वस्थ हैं। जो पूरी दुनिया में सब मौका खोज रहा है, आक्रमण कर रहा है, चीन है आक्रमण कर रहा है, हर जगह ज़मीन कब्जा कर रहा है, इसका उसका कब्जा कर रहा है, लड़ा रहा है, पैसे दे रहा है, गुलाम बनाने की स्कीम पर काम कर रहा है। वे सब स्वस्थ लोग थोड़ी हैं। मानवता को ख़त्म करने के लिए जो है वायरस बना रहा है, एक से एक छोड़ दे रहा है बीमारी। हर 10 बरस पर चीन कोई ना कोई एक बीमारी छोड़ देता है दुनिया के लिए। तो ये सब स्वस्थ बुद्धि का निशानी थोड़ी है, ये सब उपद्रवी बुद्धि की निशानी न है, दुष्ट बुद्धि की निशानी है, राक्षसी बुद्धि है ये सब स्वस्थ नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हाँ एकदम छरहरा बदन है, पेट नहीं निकला है तो स्वस्थ है। एक हमारा दोस्त है ना, वही करा है, वो मांस खाता है, कोई बोल रहा है देखिए तुम नहीं खाते हो, जो खाते हैं सब विदेश वाले, जैसे अमेरिका वाले, कितने वो समृद्धशाली भी हैं और मतलब स्वस्थ भी हैं, देखने में भी, बुढ़ापा में भी मतलब यंग दिखाई देते हैं। हाँ तो वे लोग ऐसा दिखाई। तो क्या उन सबों का दोष नहीं लगता है कि मांस खाते हैं और मतलब सबसे ज़्यादा अल्जाइमर के मरीज कहाँ हैं, उससे पूछे नहीं? सबसे ज़्यादा अल्जाइमर के मरीज वहीं पर हैं। सबसे ज़्यादा अवसाद के मरीज कहाँ हैं? वहीं पर हैं। सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट कहाँ है? वहीं अमेरिका में है। तुमको चूँकि अमेरिका का पता नहीं था ना, इसीलिए वो बोल करके निकल गया अपनी बात को बड़ी करके। हाँ, सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट वहीं पर है, सबसे ज़्यादा मानसिक विक्षिप्त वहीं पर है। परिवार टूटा हुआ है वहाँ, जहाँ परिवार टूटा हुआ है, क्लेश ही क्लेश है। क्या वो सबका स्वास्थ्य है? हाँ हो करके कहीं चिल्ला दिया बैठ करके तो स्वस्थ हो गया? भीतर से तो रो रहा है वो। बाहर से जो चिल्ला रहा है ना उतना, वो भीतर से रो रहा है। न माँ है न बाप है,
न बच्चे है, न पति है, न पत्नी है। अभी है, कल नहीं है। ये सब स्वस्थ नहीं है। कोई मुस्लिम देश स्वस्थ नहीं है और कोई ईसाई देश स्वस्थ नहीं है। हाँ, स्वस्थ है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म मतावलंबी जो है वे ही स्वस्थ हैं। जितने प्रतिशत में होंगे वे ही स्वस्थ हैं। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं कि सारे लोग सुखी हों, वे न स्वस्थ होंगे। कि जो कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु दुखिनः वे स्वस्थ होंगे। जो दुख बांट रहे हैं दुनिया में, संताप बांट रहे हैं, वे सुखी कहाँ, वे स्वस्थ कहाँ हैं। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित होना। स्वस्थ की जो परिभाषा है वो ये है, स्वयं में स्थित होना। अपनी आत्मा में जो स्थित है वो स्वस्थ है। स्वास्थ्य की बहुत बड़ी परिभाषा है। अमेरिका के लोग स्वस्थ हैं। पेट चला गया भीतर, जिम में चले गए, हो गया स्वस्थ, यही स्वस्थ है। बाहर जिम से बाहर निकले, लगे लोगों को थपड़ियाने। हाँ, कि कहाँ दुनिया में कहाँ से उपद्रव खड़ा करें, ये कर रहे हैं। कहाँ से घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें, वो करें। वो स्वस्थ दिमाग की निशानी नहीं है। अमेरिका के लोग स्वस्थ नहीं है। मांस खा लेने से स्वस्थ हो गया कोई? मांस खा लिया इसका मतलब ही है कि उसने एक को सता के शुरुआत कर दी। अपने अस्वस्थता की शुरुआत उसने वहीं पर कर दी कि हम उसको मार के ख़त्म कर रहे हैं। जो एक जीना चाह रहा था, जो एक जीना चाह रहा था प्राणी, उसको आपने मार दिया या मरवा दिया, उसको खा लिया। तो अब और कह रहे हैं स्वस्थ है। स्वस्थ कहाँ से रहेंगे? आपका दिमाग तो वहीं पर विकृत हो गया। दिमाग अस्वस्थ है। मांसाहारी कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। बेकार की बातें हैं। हम लोग के शास्त्र में ऐसे नहीं बताया गया शाकाहारी। अमेरिका के लोग स्वस्थ होते तो जापान पर जो है परमाणु हमला करते। ये तो पूरी दुनिया में जो है हर जगह हथियार बेचना और सबको मरवाना, लड़ाना, भिड़ाना, यही करते रहते हैं। अपना जो है दबदबा बनाते हैं, चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, हर चीज़ में सताते रहते हैं, दबाते रहते हैं। दबंगई और गुंडागर्दी करना जो है अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी करते हैं। ये स्वस्थ कहाँ से हो जाएंगे? स्वास्थ्य की निशानी ये नहीं होती है। ये सब वो प्रोपेगेंडा है। और उसी माइंडसेट के लोग जो होते हैं वे ही इस तरह की बातें करते हैं कि वो स्वस्थ है, वो अमेरिका स्वस्थ है, देखो इतना गोल्ड मेडल ले आया ओलंपिक में, तो इसमें इतना आगे है, तो इतना मार दिया, तो वो स्वस्थ हो गया। स्वास्थ्य की निशानी ये जिम में जा कर के बॉडी बना लेना नहीं है। आपके व्यवहार, आपके भाव, आपके विचार, आपके कर्म सब जो है धर्म सम्मत, न्याय सम्मत है, प्रेम सम्मत है, तो ही वह माना जाएगा कि स्वस्थ है, अन्यथा स्वस्थ नहीं है। अभी समाज को स्वस्थ होने में पता नहीं कितने युग बीतेंगे और कभी हो भी पाएगा कि नहीं। इतना आसान नहीं है स्वस्थ हो जाना। तो यह तो एक हल्की फुल्की परिभाषा व्याख्या है जो ये करके अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं आगे हूँ, मैं महान हूँ। तो इस तरह की बात करते हैं। भाई उसका कोई पैमाना होना चाहिए ना, उस पैमाने पर बात करेंगे। रोग आपको नहीं है लेकिन रोग बांट रहे हैं। और कौन ऐसा है जिसको रोग नहीं है? हर व्यक्ति को रोग होता है और हर समय रोग होता है। हाँ, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, हल्के होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो भारी होते हैं। तो और रोग जो है कोई दिमागी है, शारीरिक है, भावनात्मक है, आत्मिक है, हर स्तर के रोग हैं। तो जब हर स्तर के रोग हैं तो फिर कैसे ये कह दिया जाएगा कि ये स्वस्थ हैं, इनको रोग नहीं है? इनकी जांच कराई जाएगी
तो सभी रोगी निकलेंगे। और सबसे बड़ा रोगी वही होता है जो कि आध्यात्मिक रूप से रोगी है, भावनात्मक रूप से रोगी है, वैचारिक रूप से रोगी है। शरीर का नंबर तो सबसे बाद में आता है, और शरीर को ही स्वास्थ्य का बिंदु बना लेना जो है यह कोई बहुत बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। यह जो है स्वास्थ्य के विषय में कम जानकारी का ही परिचायक है।